अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जी मैं आ गई थी बाज़ार कुछ शॉपिंग करने के लिए। जब से रामीन हुई है फ़र्स्ट टाइम उसकी शॉपिंग करने में आई हूँ। एक तो उसके होने से पहले जो मैंने शॉपिंग की थी वही कपड़े मैं इसको पहना रही थी, और उसके बाद जो है माशाल्लाह अब रामीन जो है वो बड़ी हो गई है, 5th मंथ की हो गई है, और सारे कपड़े जो है इसके छोटे हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो अब जो है नए कपड़े ले लें, और काफ़ी मौसम भी जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। एक तो समझ नहीं आ रही, कभी गर्मी हो जाती है कभी सर्दी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो मैं ना गर्मियों वाले जो है ना बोनेंजा टाइप जो फुल स्लीव्स होते हैं वो वाले ले लेती हूँ। और बच्चों के माशाल्लाह कपड़े इतने खूबसूरत खूबसूरत हैं कि दिल करता है कि सारे कपड़े ले लें। मीन के साथ मैं फर्स्ट टाइम आई थी शॉपिंग करने, और बच्चे के साथ शॉपिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। और वैरायटी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा होती है कि दिल करता है सारी चीज़ें ले लें। ये जी फर्स्ट ड्रेस है पिंक, लाइट पिंक कलर, वाइट और पिंक, बहुत ही प्यारा और इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा था ना कि मुझे ना बहुत, जब मैंने इसको पहनाया ना इसको सूट भी बहुत ज़्यादा किया। और मुझे ये था कि मैं ना कंफर्टेबल कपड़े लूँ, जाना तो मैंने शादी पे है लेकिन फिर भी ना बच्चों के लिए जितने कंफर्टेबल कपड़े होंगे ना, बच्चा भी रिलैक्स होगा और आप भी रिलैक्स होंगी। ये है जी सेकंड ड्रेस, ये इसको मैंने तेल मेहंदी वाले दिन पहनाया था, बहुत ही प्यारा इसको लग रहा था। आजकल जी मौसम की समझ ही नहीं आ रही कि बच्चों को किस तरह का स्टफ़ पहनाया जाए, तो मैं ये बोनेंसा टाइप ले आई थी। मैंने कहा अगर मौसम ठंडा होगा तो नीचे से हाई नेक वगैरह पहना के इसको पहना लूँगी, और अगर ना मौसम ठंडा हुआ तो इसी तरह जो है ये पहने जाएँगे, क्योंकि मोटे कपड़े लेने का तो अब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में माशाल्लाह मौसम जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाना है। तो बच्चों को जो है वो फिर मोटे कपड़े उनके ऐसे ही पैक करके वापस रखने पड़ेंगे, और नेक्स्ट ईयर जो है वो छोटे हो जाने हैं। तो ये मैं इस हिसाब से लेके आई थी, कुछ मैं फुल स्लीव ले आई थी, कुछ मैं हाफ स्लीव ले आई थी। और लड़कियों के कपड़ों में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, समझ ही नहीं आता कि क्या लें और क्या छोड़ें। और ये जी ये बिब जो है ना ये मैंने ली है 100 रुपीज़ की, और दराज में मुझे 350 की मिल रही थी। ये इतनी अच्छी है, इनके बैग पे ना वाटर प्रूफ जो जिसे कहते हैं वो वाला स्टफ़ लगा हुआ था, और जो फ्रंट वाला स्टफ़ था वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। और ये मैं एक इसके लिए ना तीथर लेके आई हूँ, मैंने कहा इसको ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये मुँह में हाथ बहुत ज़्यादा आजकल डाल रही है। तो मैंने कहा ये इसको दे के ट्राई करती हूँ ये लेती है कि नहीं। अपने लिए मैंने सिर्फ़ ये बैग लिया है, वो भी सस्ते वाला, कोई महँगे वाला नहीं लिया। मुझे अपनी बहन की ये बात याद आ गई कि जब बच्चे हो जाते हैं ना फिर बच्चों की चीज़ें बस नज़र आती हैं, अपनी कोई चीज़ नहीं नज़र आती। पहले मुझे अपनी पड़ी होती थी कि अपना ये ले लूँ, वो ले लूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। अब सिर्फ़ जो है बच्चे की शॉपिंग की पड़ी होती है कि बस अपने बच्चे की चीज़ें पूरी कर लें। यहाँ पे मैं इसको ना एक दफ़ा मैंने कहा उबाला दिला लेती हूँ ताकि ये अच्छे से ना साफ़ हो जाए, नीट हो जाए। फिर इसको दे के ट्राई करती हूँ, और मैंने इतनी मेहनत की लेकिन इस लड़की ने इसको बिल्कुल भी मुँह में नहीं डाला, वो हाथ ही मुँह में डाल रही थी। और अमीन की तबीयत जो है ऐसा नहीं है कि मैं केयर बहुत ज़्यादा करती हूँ तो अमीन जो है वो बीमार नहीं होती, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों का कोई पता नहीं लगता। मैं अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी, वहाँ पे मौसम जो है वो थोड़ा-सा चेंज था और खुली जगह थी, तो अमीन को थोड़ी-सी सर्दी की शिकायत जो है वो हो गई हुई थी, एक्सट्रीम वाली नहीं हुई थी, थोड़ी-सी हुई थी। कुछ मैंने घर पे टोटके-शोटके किए, उससे माशाल्लाह साथ-साथ जो है ये कवर हो गई। बाकी ये मैं इसको आजकल स्टीम वगैरह दिला रही हूँ, ताकि जो इसकी छाती में रेशा है ना वो सारा निकल जाए और ये ईज़ी हो जाए। वैसे तो ठीक रहती है, लेकिन जब रात में लेटती है ना तो वो गले में जो रेशा होता है ना वो आ जाता है, फिर वो बच्चे को सोने नहीं देता, डिस्टर्ब करता है, बच्चे की नाक बंद हो जाती है। ये कोई मेडिसिन थी, डॉक्टर ने दी थी कि इसको, एक और थी और एक ये थी, दी थी कि इसको ना आपने उसमें डालना है नेबुलाइज़र में, और बच्चे को आपने स्टीम दिलानी है। इससे जो है बच्चे की छाती जो है वो खुल जाएगी, उसकी नाक जो बंद है वो खुल जाएगी। बहुत ही परेशानी होती है मेरे साथ, तो ये पूरी सर्दियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री हैं। लास्ट में आके बस थोड़ी-सी गलती हो गई, और जो है रमीन की थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो गई। ख़ैर अभी मेरी दोस्त की मेहंदी थी और सारा कुछ करके बाज़ार वग़ैरह से होके मैं शाम को आ गई थी दोस्त की मेहंदी पे। छोटी-सी ढोलकी रखी हुई थी और माशाल्लाह छोटी-सी थी लेकिन एन्जॉय जो है वो बहुत ज़्यादा किया। इनके साथ मैंने कोई फ़र्स्ट शादी जो है ना वो अटेंड की है, और इतनी मुश्किल से की है ना, मतलब कि पहले मैं बहुत ईज़ी होके रेडी-शेडी हो जाती थी। अब जो है मुझे इसको भी देखना पड़ता है, इसको मैं साथ-साथ चुप करा रही थी और साथ-साथ मैं रेडी हो रही थी। जब मैं खुद रेडी हो गई फिर मैंने लास्ट में इसको रेडी किया, और मुझे व्लॉग का कोई होश नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँ, क्या करूँ? फिर मैंने बाद में मेरे ज़हन में आया, मैंने छोटे-छोटे जो है वो क्लिप आपके लिए रिकॉर्ड कर लिए। मैंने कहा आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं
कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रही, हम व्लॉग्स का जो है वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो दोस्त हैं वो ढोलकी बजा रही थी और ये ढोलकी से डरी जा रही थी क्योंकि घर में ये अकेली रहती है, शोर-शराबा होता नहीं है। तो बच्चे जो है ना इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और साथ में माएँ भी हो जाती हैं। जब वो ढोलक वगैरह बजाते थे तो मैं इसको रूम में लेके चली जाती थी, थोड़ी देर इसको चुप करा के फिर बाहर लेके आ जाती थी। बस बच्चों के साथ ना ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें थोड़ी-सी मैनेज करना मुश्किल हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा हमने एन्जॉय किया इस ढोलकी को। मुझे ये ढोलकी बहुत ज़्यादा याद रहेगी। अल्लाह ताला बस आपने बहुत सारी दुआएँ करनी है मेरी दोस्त के लिए। अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, अपने घर में खुश और आबाद रखे। बल्कि जितनी भी लड़कियाँ अल्लाह ताला उन सबको जो है अपने घरों में खुश और आबाद रखे और औलाद जैसी नेमत जो है ना अल्लाह ताला, मैं तो कहती हूँ शादी के फ़ौरन बाद सबको जो है अल्लाह ताला ये खुशी ज़रूर दे। क्योंकि शादी के बाद जो है यही चीज़ होती है कि औलाद जितनी इम्पोर्टेंट होती है ना, मेरे ख़्याल से कोई भी चीज़ जो है वो नहीं होती। बस अभी मैं ढोलकी से फ्री होके आ गई थी और ये रामीन के आई ड्रॉप हैं, पता नहीं इसकी आई में कोई इन्फेक्शन हो गया हुआ है। उसमें एक आई में से ना पानी निकलता ही रहता है और ये इसके नाक में डालने वाले ड्रॉप्स हैं। अगर बच्चे का नाक वग़ैरह बंद है, तो ये ड्रॉप जो है मुझे डॉक्टर ने दिए थे कि आप इसकी नाक में ना 2-2 ड्रॉप्स जो हैं वो डाल दें 2 टाइम के लिए। सुबह और शाम बच्चे का नाक जो है इससे खुल जाता है और ये कैरीसेफ है, जो ड्राई पाउडर वाला होता है ना सिरप जिसको पानी डाल के बनाते हैं, ये वो वाला था ताकि इसकी जो छाती में इन्फेक्शन वगैरह हुआ हुआ है वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ठीक हो गई हुई है। मैंने वापस आके इसको फ़ौरन जो है वो मेडिसिन दी और ये सो गई और ख़ैर से ये सारी रात ना ढोलकी जो इसने सुनी हुई थी ना, वो ढोलकी से सारी रात जो है ये डरती रही। 2-3 दिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है। बच्चे जो हैं जो अकेले रहते हैं ना, जब कहीं जाते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।